जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसे ही गूगल पे सर्च किया है। नमस्कार, मैं राम राउत और आज एक ऐसी केस स्टडी लेके आया हूं जिसका नाम तो आप बहुत जानते होंगे, जिसके टीवी पे ऐड तो आपने बहुत देखे होंगे, आपको बहुत याद होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंपनी का नाम नहीं जानते हैं, ब्रांड का नाम तो सब जानते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फेविकॉल कंपनी के फाउंडर बलवंत पारेख की और कैसे उन्होंने मेहनत अपने जिद की दम पे विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। इस वीडियो में हम पूरा केस स्टडी जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वो क्या सक्सेस फैक्टर थे जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। वो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना कठिन होगा उतनी ही जीत शानदार होगी। ऐसे ही बलवंत पारेख का जन्म 1924 में गुजरात के भावनगर जिले के एक छोटे से गांव महुआ में हुआ। उनके माता पिता की उनकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि वो बड़े बन के एक लॉयर बने, लॉ की पढ़ाई करें। और इसी के चलते उन्होंने फिर उनकी स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्हें मुंबई भेज दिया ताकि वहां वो लॉ की पढ़ाई कर सके। उस समय गांधी जी द्वारा चालू किया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पे पहुंच गया था और भारत के बहुत सारे युवा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। और उस समय बलवंत मेहता ने सोचा कि अगर मेरे एजुकेशन का, मेरी शिक्षा का फायदा मेरे देश को परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करके स्वतंत्रता दिलाने में नहीं हो सका तो मेरे शिक्षा किस काम की। और इसी से उन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई बीच में छोड़ के वो गुजरात चले गए और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभाग लिया और 2 साल तक लगभग वो वही रहे और समाज के अलग अलग आंदोलन में वो हिस्सा लेते रहे। लेकिन फिर अपने माँ बाप के दबाव के चलते वो फिर मुंबई आए और अपनी अधूरी छोड़ी हुई लॉ की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और 2 साल के बाद उन्होंने लॉ कंप्लीट किया और बार काउंसिल की जो एग्जाम थी वो भी उन्होंने पास की। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि अगर उन्हें अपने पेशा को, अपने वकालत के पेशे को आगे बढ़ाना है तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। किसी की भी केस लड़ने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। जबकि वो महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे और महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने भी सोचा झूठ का सहारा लेना पड़ता है तो ऐसा पेशा मैं नहीं करूंगा। और यही सोच के उन्होंने वकालत का पेशा चुनने से मना कर दिया। और उसी दौरान भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अपना जीवन व्यापन चलाने के लिए उनको मुंबई आना पड़ा और उनका उस दौरान शादी भी उनकी हो गई थी और वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ मुंबई आए और यहाँ अपना जीवन व्यापन चलाने के लिए उन्होंने एक चपरासी की नौकरी करी। एक लकड़ा कारोबारी का एक कार्यालय था, उसमें वो चपरासी की नौकरी करते थे। उसी दौरान उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में भी काम किया। बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत हालातों का सामना उन्होंने किया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हीरे को जितना घिसोगे उतना ही वो चमकेगा। ऐसे ही उनका प्रतिभा निखरता गया, उनका बिजनेस माइंडसेट उसमें से निखरता गया। और ऐसे ही उनके एक दोस्त को उनकी बिजनेस की प्रतिभा के बारे में पता चला और उनकी मदद से उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से साइकिल, सुपारी और कलर के पिगमेंट्स का इंपोर्ट करने का कारोबार उनकी मदद से चालू किया। बेसिकली ये सब चीजें वो यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करते थे और भारत में उन्हें बेचा करते थे। और इसी से उन्हें पता चला कि कलर पिगमेंट्स की इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है और इसी से उन्होंने फिर कलर पिगमेंट बनाने के लिए चालू किया। और इसी के चलते बलवंत पारेख ने अपने भाई सुशील पारेख के साथ मिलकर 1959 में एक छोटी सी कंपनी चालू की जिसका नाम पारेख डायमेक इंडस्ट्रीज रखा। और वो बेसिकली कलर पिगमेंट्स बनाने का काम करते थे। वो इंग्रेडिएंट्स बनाते थे जो कलर में मिलाने के काम आते थे। और तभी उन्हें पता चला कि भारत में ग्लू का बहुत डिमांड है, यानी कि जो चिपकाने का जो गोंद है उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन बिना ब्रांड के वो भारत में तभी मिलता था और वो भी बनाया जाता था जानवरों की चर्बी से। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि इसमें कुछ करने की जरूरत है और इसी के चलते सबसे पहले उन्होंने इंडिया में और वर्ल्ड में व्हाइट कलर का ग्लू बनाया जिसको हम सभी आज फेविकॉल के नाम से जानते हैं। उनके इस व्हाइट पिगमेंट से, जिसका नाम फेविकॉल है, उससे सबसे ज्यादा मदद हुई जो लकड़ा कारोबारी है, जो कि कारपेंटर है, जो सुतार का काम करते हैं, उनका सबसे ज्यादा मदद हुआ क्योंकि उससे ही वो लकड़ी के जो पुर्जे थे वो आपस में चिपकाते थे और वो बहुत मजबूत जोड़ बनता था। और उसी दौरान जो लकड़ा कारोबारी है, जो सुतार लोग हैं, वो उस फेविकॉल की कसम खाते थे कि एक बार कसम टूट सकती है लेकिन फेविकॉल से बनाया हुआ जोड़ इतना मजबूत है कि कभी नहीं टूट सकता। और इस पे आपने देखे होंगे बहुत सारे विज्ञापन भी बने हैं। अरे ये भी कोई फिल्म है? पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। और इसी के बाद ही फिर बलवंत पारेख ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर अलग अलग ब्रांड वो लाते गई। और इसी के बाद ही फिर आगे उन्होंने एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक और डॉक्टर फिक्सिट जैसे बहुत अलग अलग ब्रांड लाए जिनकी मदद से उन्होंने 70% मार्केट शेयर कैप्चर किए और इन्हीं ब्रांड को उन्होंने
इंडिया का सबसे लीडिंग ब्रांड बना दिया। और वो कहते हैं ना कि जो सिरफिरे लोग हैं वही इतिहास रचते हैं, जो सिरफिरे लोग हैं वही इतिहास रचते हैं, और जो होशियार लोग हैं वो उस इतिहास को पढ़ते हैं। और ऐसे ही उन्होंने अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी एक्सपांड करने का सोचा, और उसके बाद ही फिर उन्होंने अमेरिका, यूरोप, इजिप्ट, थाईलैंड, हांगकांग, बांग्लादेश जैसी कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज का निर्माण किया। और ऐसे ही बलवंत पारेख ने 1959 में चालू की एक गराज से चालू की कंपनी को कुछ ही समय में 7,000 करोड़ से ज्यादा की इतनी बड़ी और एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी को बना दिया। और ऐसे ही एक समय चपरासी की नौकरी करने वाले बलवंत पारेख ने आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी। और हम आगे जानेंगे कि क्या वो रीजन थे, क्या वो सक्सेस फैक्टर थे जिसने इतनी बड़ी कंपनी बनाने में उसको बहुत ज्यादा मदद की। और ऐसे सक्सेस फैक्टर नंबर 1 है ग्राइंड योर सेल्फ, अर्थात खुद को तब तक घिसते रहो, तब तक संघर्ष करो जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। आप जानते हैं कि हीरे को जितना ज्यादा घिसा जाता है उतने ही ज्यादा वो चमकता है। और यही बलवंत पारेख जानते थे कि उन्हें अगर बड़ा कुछ करना है, बड़ा बिजनेस करना है तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी, बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मुझे गैरेज में रहना पड़ रहा है, आज मुझे एक चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही है। इसके बावजूद उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और इसी के चलते उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की। नंबर 2 है क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, अर्थात जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे बनाओ। आप अगर सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है तो अपने आप आपको आपका पैशन पता नहीं चल जाएगा। उसके लिए आपको अभी जिस परिस्थिति में उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही बलवंत पारेख भी जानते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे इतना बड़ा पिगमेंट बनाना है, इनफैक्ट वो जानते भी नहीं थे कि उनको किस क्षेत्र में अपनी कंपनी खड़ी करनी है। इसलिए उन्होंने साइकिल और सुपारी और कलर पिगमेंट जैसे इंपोर्ट करने का कारोबार किया और उससे ही फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। उससे ही फिर उन्होंने जाना कि कैसे जो पिगमेंट्स है, जो भी एडेसिव है, जो भी चिपकाने वाला ग्लू है, उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है इंडिया में। और ऐसे ही उन्हें आइडिया आया और फिर आगे जाके उन्होंने एक बड़ी कंपनी बनाई। ऐसे आपको अगर आपका पैशन पता नहीं है तो भी आपको रुकना नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी काम को आप आज कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते जाना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को आप देख पाएंगे, आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे। क्या आपको पता है कि फेविकॉल तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके कंपनी का नाम क्या है? जी हाँ, उस कंपनी का नाम है पिडिलाइट। और उसकी भी एक स्टोरी है। वो उन्होंने सबसे पहला जो नाम अपनी कंपनी का रखा था पारेख डायमेक इंडस्ट्रीज, उसी का शॉर्ट फॉर्म निकाल के उन्होंने पिडिलाइट रखा है, जो आप में से बहुत सारे लोगों को आज जानते भी नहीं है। इवन मैं भी रिसर्च करने से पहले उस चीज के बारे में जानता नहीं था कि इस कंपनी का नाम पिडिलाइट है, क्योंकि हम सब जानते हैं फेविस्टिक, फेविकॉल और एमसील के नाम से हम इस कंपनी को जानते हैं, जिसका एड भी आप एमसील का एड हो टपकती हुई बूंद का ऐड तो बहुत बार देखा होगा। फैक्टर नंबर 3 है डेवलप सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट। वो जानते थे कि जो भी लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, जो भी सुतार लोग हैं, उनको चिपकाने के लिए कोई भी एक प्रॉपर ब्रांड की और अच्छी एडेसिव चिपकाने वाली मजबूत चीज नहीं है। तो इसी अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फायदा उठाया और एक ऐसी चीज बनाई फेविकॉल के रूप में, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और उन्होंने मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसलिए आपको भी अगर कोई बड़ा ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले मार्केट में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे आप अगर सॉल्व करेंगे, जिसको अगर आप एड्रेस करेंगे तो एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। और यही उनके सक्सेस का एक रीजन भी था, जिसकी वजह से पिडिलाइट एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई। सक्सेस फैक्टर नंबर 4 है अपीलिंग मार्केटिंग कैंपेन, अर्थात पिडिलाइट इंडस्ट्री का मार्केटिंग कैंपेन जो था वो बहुत अपीलिंग था, वो लंबे समय तक याद रहने वाला था। आज भी हम याद करते हैं, जो बचपन में फेविकॉल के हमने ऐड देखे थे वो आज भी हमें याद है। और ये सब हो पाया क्योंकि उनका मार्केटिंग कैंपेन बहुत अच्छा था। उनके ऐड इतने अच्छे थे ना कि आप आज भी देखो, उस ऐड देखने के बाद आपको उस ब्रांड का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे वो अंडे का ऐड आपने देखा होगा। महालक्ष्मी से राम घोषाल, सुमंत्रा मधवानी और तारदेव से सुरेंद्र लाल। लगता है ये फेविकॉल का कमाल है, टूटेगा नहीं। और ऐसे ही अपने एक दमदार और एक अनोखे ब्रांड कैंपेन की वजह से ही पिडिलाइट एक बड़ा ब्रांड बन पाया। और आगे का सक्सेस फैक्टर नंबर 5 है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अर्थात 1959 में ही बलवंत पारेख समझ गए थे कि इस कैटेगरी में, जो कि एक चिपकाने वाला गोंद है, चिपकाने वाला जो ग्लू है, सॉल्यूशन है, एडेसिव है, उस कैटेगरी में एक भी बड़ा कोई इस्टेब्लिश ब्रांड नहीं है। तो इसीलिए उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आया और तब जब कोई एक अच्छा ब्रांड उस कैटेगरी में नहीं था, उसी समय उन्होंने फेविकॉल मार्केट में उतारा, जो कि बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से और कोई भी कंपटीशन नहीं होने की वजह से इतना बड़ा ब्रांड बन पाया। और आपने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के चलते और एक क्लेवर और अच्छा ब्रांड स्ट्रेटेजी के चलते
फेविकॉल अर्थात पेडिलाइट इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन पाई। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते 2 वीडियो डालते हैं। उसमें से एक वीडियो रहता है एक केस स्टडी का वीडियो, जो कि एक अलग अच्छे ब्रांड की केस स्टडी वाला वीडियो डालते हैं, और दूसरा वीडियो रहता है बुक समरी वीडियो, जिसमें हम बिजनेस, मोटिवेशन, फाइनेंस, रिलेशनशिप ऐसे अलग अलग प्रकार के बुक पढ़ के उनकी अच्छी से अच्छी समरी बना के उसकी वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी और आपकी भी उस क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बार बार आके हमारा वीडियो देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।